नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई पासिंग मार्क्स के। ठीक है, आप आईटीआई एग्ज़ाम में कितने मिनिमम मार्क्स लाएंगे कि आप पास होंगे। सीवीटी एग्ज़ाम में कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स लाएंगे तो आप पास होंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स लाएंगे तो आप पास होंगे। ये सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आज के इस वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आईटीआई से रेगुलर इंटरेस्टिंग इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा 2025 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आईटीआई के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अभी करंट में आप लोगों को सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो वैसे में कैंडिडेट परेशान है कि सर सीबीटी एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताइए तो आप सभी को यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे अगर बात करें तो एक कैंडिडेट का यहाँ पे मार्कशीट है, और जो ऑफिशियल है ओरिजिनल मार्कशीट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है, कुछ हमने प्राइवेसी के लिए जो पर्सनल डाटा था उसको क्रॉप कर लिया है। ठीक है, जो आपके इसेंशियल डाटा हैं उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ट्रेड प्रैक्टिकल पे, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ट्रेड प्रैक्टिकल, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको कितने पासिंग मार्क्स होते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको बताया गया है कि प्रैक्टिकल एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स 60%। ठीक है, कितना परसेंट आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स लाना है? 60%। ठीक है, जो भी आपके टोटल मार्क्स होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का उसका 60%। तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 नंबर में ट्रेड प्रैक्टिकल में आपका टोटल मार्क्स है 250। ठीक है, 250 में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ दिया गया है 150। ठीक है, यानी कि आपका 60%। यदि आप 60% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान में रखिएगा। आपको ट्रेड प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स कितना लाना है? 60%, 150 मार्क्स। ठीक है, 250 में। उसके बाद आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका सेशनल मार्क्स होता है, सेशनल मार्क्स भी आपको 60% ही लाना है। सेशनल मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, और इसमें आपको 120 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तब जा कर के आप पास होइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है सीवीटी। ये तो आपके 2 पेपर आपके कॉलेज के द्वारा जो है होम सेंटर करा दिया जाता है। ठीक है, और आपकी जो 2 पेपर है वो सीवीटी, ठीक है, सीवीटी एग्ज़ाम के माध्यम से आपको कंडक्ट कराया जाता है। सीवीटी में आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। पहला है ट्रेड थ्योरी, जिसको हम लोग प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको पासिंग मार्क्स से आपको मिनिमम 33% होता है, जो कि आपको 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आपको क्लियर यहाँ पे मार्कशीट पे लिखा हुआ रहेगा। देखिए लिखा हुआ है मिनिमम पासिंग मार्क्स थ्योरेटिकल पेपर्स 33%। ठीक है, 33% आपको जो है थ्योरेटिकल पेपर में लाना है पास होने के लिए। यानी 100 का 33% कितना हो गया? 33 मार्क्स हो गए। यानी कि थ्योरी में यदि आप 33 मार्क्स मिनिमम लाते हैं तो पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो इस कैंडिडेट को कितना मिला है ट्रेड थ्योरी में? 50 मार्क्स, तो ये पास है। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग समझते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके टोटल मार्क्स से 50 के होते हैं और इसमें आपको मिनिमम 17 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 17 मार्क्स आपको लाने हैं। ये भी आपका 33% ही लाना है। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं 50 का 33% तो 17 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसमें ये कैंडिडेट 20 गेन किया है जो कि पास है, इससे कम आपको नहीं लाना है। और हमने अभी बात किया ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको 60% मार्क्स लाना है। 250 का आपका 60% 150 मार्क्स हो जाएंगे और 200 का 60% आपका 120 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी जो है ये आपका सब्जेक्ट का मिनिमम पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक है, आपकी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं ये सारी चीज़ हैं आपके ऑलरेडी यहाँ पे आपके मार्कशीट पे मेंशंस किया हुआ है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर सब्जेक्ट तो हमारे पास 5 हैं लेकिन सीवीटी में आपकी ओनली फोर्स जो है 2 सब्जेक्ट का ही यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि सीवीटी में आपको ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होता है और उसके बाद आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का, ठीक है, 4 सब्जेक्ट को मिला करके आपका सीवीटी एग्ज़ाम होता है। तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑफिशियली आपको बताया गया है कि डीजीटी का ये लेटर नंबर है जिसमें कि आपको बताया है कि ट्रेड थ्योरी प्रोफेशनल नॉलेज में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस को क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो ट्रेड थ्योरी का पेपर बनेगा उसमें आपको, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे। ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी से आपकी 38 क्वेश्चंस रहेंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चंस रहेंगे और ईडी से आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 50 हो जाता है और 50 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको 100 मार्क्स का ट्रेड थ्योरी हो जाता है। तो इस तरह से पूरी आपकी क्राइटेरिया है सीवीटी एग्ज़ाम का। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स समझ गए। आप सभी को इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।